हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 26, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये प्रॉब्लम का लिंक है। आइए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। यहाँ पर हमको एक इनपुट में एक एरे गिवन रहेगा जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। हमको इस एरे में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है इनपुट एरे को ही मॉडिफाई करके। यहाँ पे इन प्लेस को उन्होंने हाईलाइट किया है जो कि बताता है कि जो भी इनपुट में हमको एरे मिला है हमको उसी को मॉडिफाई करना है डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए। हमको कोई नया स्पेस या नया एरे क्रिएट करके वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद में हमको के यूनिक एलिमेंट्स मिले तो हम के रिटर्न करेंगे, जिससे कि इनपुट एरे में जो फर्स्ट के एलिमेंट होगा आउटपुट उन्हीं के एलिमेंट्स को चेक करेगा कि हमारा लॉजिक सही है या गलत है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने। इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो कि 0 के 2 अकरेंसेस है, 1 के 3 अकरेंस है, 2 के 2 है, 3 के 2 है, 4 का 1 है। हमको ऐसा लॉजिक यूज करना है जिससे कि यहाँ पर 0 के जो मल्टीपल अकरेंस है, 1 के जो भी मल्टीपल अकरेंस है, ये हम रिमूव कर पाए। और यहाँ पर हम फर्स्ट प्लेस पे ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बट 0 के बाद में 1 आना चाहिए बिकॉज डुप्लीकेट हमने रिमूव कर दिया। 1 के बाद 2, 3, ऐसे यूनिकनेस हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। और जितने यूनिक एलिमेंट्स हमको मिलेंगे वो काउंट हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 यूनिक एलिमेंट्स है, तो हमने 5 आउटपुट में रिटर्न कर दिया। अब आउटपुट जो है सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स को चेक करेगा। यहाँ पर बाद में यहाँ पर डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाद में जो भी वैल्यूज होगी वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हो सकता है कि 2 हो, 3 हो, कोई भी वैल्यू हो, वो उसको चेक करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम एंड एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। इसके बाद में तो हम एक बार प्रॉब्लम को इन डेप्थ समझते हैं कि इसको हम कैसे यहाँ से हमारा लॉजिक निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम 2 पॉइंटर्स यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे यूज करते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे करंट पॉइंटर और फॉरवर्ड पॉइंटर को और देखेंगे कि क्या ये दोनों की वैल्यूज सेम है। अगर सेम है तो हम फॉरवर्ड पॉइंटर को आगे मूव करेंगे ये ढूंढने के लिए कि न्यू वैल्यू हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे देखा कि 0 और 1 इंडेक्स दोनों पर 0 ही है, तो यानी हमको अभी तक कोई यूनिक वैल्यू 0 के अलावा नहीं मिली है। तो हम फॉरवर्ड पॉइंटर को आगे मूव करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। 1 और 0 को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो हम हमारे करंट पॉइंटर को एक बढ़ा देंगे और वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हमारे फॉरवर्ड पॉइंटर की वैल्यू को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, करंट पहले पॉइंट कर रहा था 0 को, यानी कि 0th इंडेक्स को। अब यहाँ पर हमने करंट को मूव कर दिया हमारे नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, और जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू था यानी कि नेक्स्ट फॉरवर्ड इंडेक्स जहाँ पे पॉइंट कर रहा था 1 पे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया हमारे करंट पॉइंटर पे इंक्रीमेंट करने के बाद। इसी तरीके से हम आगे मूव करेंगे तो अब हमारा करंट जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, फॉरवर्ड इंडेक्स भी हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है। अभी जैसे हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर कंपेयर किया हमने इस वैल्यू पे, अगेन हमको 1 मिल गया। फिर आगे गए तो हमको दोबारा 1 मिला, और आगे मूव करने पे हमको 2 मिला। अब हम इस 2 को कंपेयर कर रहे हैं 1 से, तो हमको एक डिफरेंट वैल्यू मिली। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था, हमारे करंट को हमने इंक्रीज किया और इस 2 को उस वैल्यू पे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है, राइट। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमने 2 से कंपेयर करना चालू किया, क्योंकि अब हमारा करंट जो है वो 2 पे है। इसी तरीके से अब हम आगे सभी वैल्यूज के लिए चेक करेंगे और रिप्लेस करते जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारा फॉरवर्ड इंडेक्स जो है वो लास्ट इंडेक्स को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। यानी कि अब हम सभी वैल्यूज को ट्रेस कर चुके हैं और जितने यूनिक एलिमेंट्स हमको मिलने थे वो हमको मिल चुके हैं। तो लास्ट में हम
करंट इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो है इस एरे के अंदर है, प्रेजेंट है। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम n के अंदर लेंथ स्टोर कर लेते हैं हमारे एरे की, और सबसे पहले चेक ये लगा लेते हैं कि अगर लेंथ 1 है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, n, क्योंकि हमको कोई डुप्लीकेट हटाना ही नहीं है, क्योंकि लेंथ ही उसकी 1 है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम हमारा करंट इंडेक्स बनाएंगे 0 पे और फॉरवर्ड इंडेक्स बनाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, और एक वाइल लूप चलाएंगे फॉरवर्ड इंडेक्स को कंपेयर करते हुए कि जब तक वो n से कम है तब तक हम ये लूप को चलाएंगे, राइट। यहाँ पर हमने देखा था ना, जैसे ही ये लास्ट इंडेक्स को क्रॉस कर जाएगा हम लूप को स्टॉप कर देंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास अब कोई वैल्यू बची नहीं है कंपेयर करने के लिए। अब हमने यहाँ पर क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, अगर हमारा करंट जो है वो सेम है हमारे फॉरवर्ड के वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉरवर्ड को इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही थी तो हम फॉरवर्ड को इंक्रीज करते थे चेक करने के लिए कि हमको नई वैल्यू कब मिल रही है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एल्स के केस में हम क्या करेंगे, करंट को पहले इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, और फिर वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे हमारी नई वैल्यू को। और लास्ट में हम हमारा फॉरवर्ड को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, जिससे कि हम हमारा कंपैरिजन कंटिन्यू रख पाए। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे। अब हमको रिटर्न क्या करना है, हमारा जब सारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो करंट इंडेक्स है ना वो लास्ट वैल्यू को ही पॉइंट करेगा, यानी कि हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो हम करंट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमको काउंट रिटर्न करना है, तो हमने +1 रिटर्न कर दिया। काउंट जो है 1 से चालू होगा, राइट। इसको रन करके देख लेते हैं। तो दोनों टेस्ट केस पास कर गए। इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं कि नहीं। यस, हमारे सभी टेस्ट केस यहाँ पे पास हो रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एंड इसी तरीके से अगर आप और भी किसी क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।